नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 दिसंबर गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कांग्रेस के अनिल शर्मा की जीत। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी भी पहुंची। हिमाचल के रुझानों में कांग्रेस 39 सीटों पर आगे। राहुल के साथ सेल्फी के लिए किया 2000 किलोमीटर का सफर। भारत जोड़ो यात्रा के बीच बजट की तैयारियों में जुटे सीएम गहलोत। और अब खबरें विस्तार से। चूरू जिले के सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस ने बड़े अंतर से जीत लिया है। यहां से कांग्रेस कैंडिडेट अनिल शर्मा ने भाजपा उम्मीदवार अशोक कुमार पिंचा को 26,600 वोटों से हराया है। वहीं आरएलपी उम्मीदवार लालचंद मुंडा तीसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक रहे भंवर लाल शर्मा के निधन के कारण यहां उपचुनाव हुए हैं। सरदार शहर के नए विधायक चुने गए अनिल शर्मा यहां के पूर्व विधायक भंवर लाल के बेटे हैं। उन्होंने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ कांग्रेस ने उपचुनावों में जीत के अपने रिकॉर्ड को भी कायम रखा। सरदार शहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा। आजाद के बाद से अब तक के चुनावों में पार्टी ने यहां 9 बार जीत दर्ज की है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के चौथे दिन आज राहुल गांधी कोटा में हैं। इधर आज सोनिया गांधी सवाई माधोपुर के रणथंभौर पहुंच चुकी हैं, जहां प्रियंका गांधी भी आज ही पहुंच रही हैं। लेकिन बीच में कोटपुतली के दिल्ली जयपुर हाईवे पर प्रियंका गांधी वाड्रा के काफिले के आने से पहले एक भयानक हादसा हो गया। प्रियंका गांधी भी आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए बूंदी आना है, लेकिन इस बीच 2 ट्रेलर के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद हाईवे को सुचारू किया गया। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। पार्टी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि रुझानों में 36 पर आगे चल रही है। भाजपा 7 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है, जबकि रुझानों में 19 पर आगे चल रही है। वहीं निर्दलीय और अन्य उम्मीदवार 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। आप अभी खाता नहीं खोल पाई है। कांगड़ा विधानसभा सीट की काउंटिंग रुक गई है। दोपहर तक कांगड़ा पॉलिटेक्निक में बने काउंटिंग सेंटर में छत का एक हिस्सा गिरने से अफरा तफरी मच गई। पोलिंग स्टाफ और काउंटिंग सेंटर में बैठे राजनीतिक पार्टियों के एजेंट बाहर की तरफ भागे। जिस समय मतगणना रुकी उस समय कांगड़ा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र काकू भाजपा के पवन काजल से पीछे चल रहे थे। काकू ने आरोप लगाया कि टाइल्स गिरने से ईवीएम टूट गई, इसलिए वो इस काउंटिंग को नहीं मानेंगे। जिस भवन की टाइल्स गिरी वो 2 साल पहले ही बना था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ही इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। राहुल गांधी की यात्रा गुरुवार को कोटा में थी। इस यात्रा में कई यात्री हजारों किलोमीटर का सफर राहुल गांधी के साथ पूरा कर चुके हैं। इनमें से ही एक यात्री है जो राहुल गांधी के साथ एक सेल्फी के लिए 2000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। यह है महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रहने वाले 22 साल के नितिन गणपत। भारत जोड़ो यात्रा जब कोटा जिले में पहुंची तो भीड़ से अलग एक युवक साइकिल पर भारत जोड़ो यात्रा का झंडा और तिरंगा लिए साइकिल पर सवार होकर अपनी ही धुन में चलता नजर आया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से राजस्थान में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5वें और अंतिम बजट की तैयारी में भी जुट गए हैं। सरकार का 5 और अंतिम बजट जनवरी माह में ही पेश हो सके, इसके लिए विभागीय स्तर के बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पूर्व सांसद बैठकर शुरू कर चुके हैं। पूर्व में जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिविल सोसाइटी और एनजीओ के साथ बजट पूर्व संवाद बैठक की थी, तो वहीं अब किसान संगठनों के साथ संवाद बैठक कर रहे हैं। राजस्थान की जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए सरकार की ओर से लगाए गए राइट टू हेल्थ बिल मौजूदा गहलोत सरकार में ही कानून का रूप लेगा या नहीं, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल इसकी वजह यह है कि राइट टू हेल्थ बिल प्रवर समिति को भेजे जाने के 2 माह बाद भी बिल की खामियों को दूर करने और सुझावों के लिए कोई कमेटी का गठन नहीं किया गया है। गहलोत सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी ये बिल लाने की घोषणा की थी। राजस्थान में मतदाता सूची के नाम जोड़ने का अभियान मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। सूची में नाम जोड़ने का यह अभियान 20 दिसंबर तक चलेगा। 5 जनवरी 2023 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन के लिए और एपिक को आधार से लिंक करने के लिए अब तक लगभग 34,67,508 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। प्रपत्र 6 के तहत 16,60,858 नए वोटर पंजीकरण के आवेदन प्राप्त हुए हैं। नववर्ष 2023 से पहले आकाशीय मंडल में एक बार फिर माघ शेष पूर्णिमा का विशेष खगोलीय घटना देखने को मिलेगी। पूर्णिमा की रात को चांद का लाल ग्रह मंगल से सामना होगा।
रात भर आकाश में चांद और मंगल साथ साथ दिखाई देंगे। बिरला तारामंडल के पूर्व निदेशक संदीप भट्टाचार्य के मुताबिक आज शाम को पृथ्वी, मंगल ग्रह और सूर्य के बीच में होगी। तीनों के एक सीध में आने से इस समय मंगल से ये दूरी 2 साल की अवधि के लिए सबसे कम होगी। बीकानेर जिले में साल दर साल अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। थानों का क्षेत्रफल भी अधिक होने से आपराधिक गतिविधियों पर पुलिस पूरी तरह से नजर नहीं रख पा रही है। ऐसे में जिला पुलिस ने जिला मुख्यालय पर एक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय मुक्ता प्रसाद में नया थाना, श्री डूंगरगढ़ के रीडी गांव में नया थाना, धर्मास व कीतासर एवं कोलाय तहसील के हदा गांव में एक नई पुलिस चौकी खोलने के प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भिजवाए हैं। सरकार इन प्रस्तावों को मंजूरी देती है तो जिले में 3 नई चौकियां और खुल जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर में 177 ऊंट खरीदे जाएंगे। इन सभी ऊंटों को जैसलमेर और बीकानेर सीमा पर तैनात किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पहले चरण में 36 ऊंट खरीदे गए हैं। थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा की चौकसी ऊंटों से होती है। बीएसएफ में करीब 5 साल से ऊंटों की खरीद नहीं हो सकी। राजस्थान फ्रंटियर के लिए 300-400 ऊंटों की जरूरत बताई गई है। ऊंट खरीदने की जिम्मेदारी बीकानेर सेक्टर के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह को सौंपी गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत वृद्धावस्था, विधवा और विशेष योग्यजन की पेंशन लेने वाले लाभार्थियों को 31 दिसंबर तक बायोमेट्रिक सत्यापन कराना अनिवार्य है और सत्यापन न होने की स्थिति में पेंशन बंद करने का प्रावधान है। उम्र दराज के फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे हैं और बायोमेट्रिक सत्यापन अटक रहा है। भीलवाड़ा जिले के 4,22,895 में से 1,71,030 लोगों का ही सत्यापन हो सका है। जयपुर के कोटपुतली में शमशान भूमि व मोक्ष धाम का भी अधिग्रहण कर लिया गया है। लोग जनहित में मोक्ष धाम को अधिग्रहण से मुक्त करवाने की मांग कर रहे हैं। खनन माफिया ने माइनिंग विभाग और प्रशासन से मिलीभगत कर आबादी के नजदीक हैवी ब्लास्टिंग व भारी संयंत्रों से मंदिर की जमीन में पत्थर खनन शुरू करवा दिया है। मंदिर माफी की जमीन में ट्रक यार्ड और अन्य व्यापारिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इससे लोगों में दमा, श्वास, सिलिकोसिस जैसी बीमारियां फैल रही हैं। लोगों ने क्रेशर को आबादी के नजदीक से हटाने की मांग की है। राजस्थान आवासन मंडल ने प्रतापनगर में विकसित कोचिंग हब में निर्मित संस्थानिक परिसरों के आवंटन का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। इसमें 103 परिसरों का आवंटन किया जाएगा। आवंटन की प्रक्रिया 31 जनवरी 2023 तक चलेगी। संस्थानिक परिसरों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इसमें जयपुर के बाहर के भी लोग शामिल हो सकेंगे। हालांकि परिसर कोचिंग संस्थान के लिए ही अलॉट किया जाएगा। प्रथम चरण में 5 टावर बनाए गए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का वितरण शुरू हो चुका है। बोर्ड ने सभी जिलों के सरकारी स्कूलों को ये प्रमाण पत्र भेजे हैं, जिसमें उदयपुर की राजकीय सीनियर सेकेंडरी फतेह स्कूल में 9600 प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। अभ्यर्थी अपने जिले में केंद्रों की सूची रीट 2022 की वेबसाइट पर जारी लिंक पर रोल नंबर, जन्म दिनांक की प्रविष्टि कर पता कर सकते हैं। राजस्थान के अजमेर विद्युत वितरण निगम की ओर से इस वित्तीय वर्ष में नवंबर माह तक 98.45% राजस्व की वसूली कर ली है। वहीं अजमेर डिस्कॉम में डूंगरपुर जिला 100.04% राजस्व की वसूली करते हुए डिस्कॉम के 11 जिलों में टॉप पर रहा है। अब तक सबसे टॉप में अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जैसे जिले आते थे। इस बार डूंगरपुर ने इन्हें पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। डूंगरपुर जिले की इस उपलब्धि पर अजमेर डिस्कॉम के एमडी NS निर्माण ने प्रसन्नता जाहिर की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।